बात करेंगे जी एक ज़बरदस्त जो टोकन है अपनी हाइप के बेसिस पर इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चाओं के अंदर है। प्रॉफिट की बात करेंगे जी, वो तो लोगों ने कर लिया है जी बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से बुक। ऑलरेडी जिन लोगों ने इसको आज से तकरीबन 1 महीने पहले बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ के अंदर बाई किया होगा, उसको जानने से पहले हम थोड़ा एनालाइज़ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये जो टोकन है पेपे, ठीक, ये एक्चुअल में है क्या, कोई यूज़ केस भी है या बस जस्ट ऐसे ही लोगों ने इसको बना दिया और एक हाइप को क्रिएट कर दिया और मैंने बाई किया, मैंने अपने दोस्त को बाई करा दिया, दोस्त ने दोस्त को बाई करा दिया, पीछे किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, कितने टोकन है, कैसे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे, कोशिश करेंगे जी, और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कोई फ्यूचर है भी, कोई रोड मैप है, कोई यूटिलिटी भी है या सिर्फ जस्ट ऐसे ही एक मीम कॉइन है जो स्टार्टिंग में जस्ट आपने बना दिया, फिर बाद में अगर कम्युनिटी बनती है तो कोई यूज केस निकल के सामने आएगा। तो सबसे पहले अगर नाम देखेंगे जी पेपे, अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो pepe.pip ये है जी इनकी वेबसाइट, और आप इसको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी कर सकते हैं जी सर्च। ये इनका ट्विटर चैनल, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी टोकन। एक होता है जी हमारा BEP20, एक होता है जी ERC20, यानी कि ये ERC20 के ऊपर बना हुआ है जी एक टोकन। जैसे कि हमारा शिबा इनू क्या है, ERC20 के ऊपर बना हुआ टोकन है, बहुत बड़ा फेमस टोकन है, ठीक है। अगर बाइनेंस का कोई बहुत बड़ा टोकन इस वक्त जो कह सकते हैं वो जी हमारा डॉज कॉइन, ठीक। और उस अगर पेपे अगर देखें तो इस वक्त ERC के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा खुद इथेरियम को ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर इथेरियम बर्न हो चुके हैं। और अगर बात करें जी एग्जिस्टेंस यानी कि मार्केट, क्योंकि कोई भी टोकन फेमस कब होता है, जब वो बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है। और अगर एक्सचेंज की बात करें तो बाइनेंस के ऊपर जब लिस्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है कि और दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट होने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी लिस्ट हुआ, KuCoin के ऊपर, OKX, वो भी, बाइबिट, Crypto.com, ये बड़े बड़े एक्सचेंज हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये टोकन ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। अगर अभी करंट प्राइस की इसकी हम बात करें, यानी कि जो प्राइस चल रहा है पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो 50 और 17 की सीरीज चल रही है। और अगर मार्केट कैप की बात करें जी, फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, तो तकरीबन आप देख सकते हैं इस वक्त 671 मिलियन का मार्केट कैप इसके अंदर बना हुआ है। और अगर टोटल मार्केट कैप की बात कर लें जी, जब से लॉन्च हुआ है, क्योंकि अगर 1 महीने ही इसको टोकन को हुआ है लॉन्च हुए हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बिलियन का इसने मार्केट कैप क्रॉस किया था जी। कौन सी डेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, 6-7 तारीख, 4 तारीख के करीब इनने अपना मार्केट कैप बनाया जी, कितना, 6 मई को, ठीक। तो एक बहुत बड़ा इसके अंदर पैसा आया और उस पैसे के बाद बहुत बड़ा अमाउंट इसके अंदर से ऑलरेडी निकल चुका है। और अगर थोड़ा एक्सप्लोर करें जी इसको इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन है, ठीक। तो अगर टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें इसकी है जी, इस वक्त जो टोटल सप्लाई अब मार्केट में देख सकते हैं, तो सप्लाई की अगर बात करेंगे तो इसकी जो सप्लाई है किसी भी टोकन की वो होती है जी इंपॉर्टेंट, तो इसकी है जी 420 ट्रिलियन के करीब है जी इसकी सप्लाई। अगर आप डॉज कॉइन की देखेंगे तो 420 क्वाड ट्रिलियन, इसकी जो सप्लाई है जी 420 ट्रिलियन के करीब, ठीक है जी। और इसके जो होल्डर्स हैं, यानी कि जिन लोगों के पास ये होल्डर्स हैं, तो तकरीबन होल्डर्स हैं जी 1,07,976 अभी जो करंट होल्डर्स आपके यहाँ पर दिखा रहा है। और तकरीबन अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा होल्डर्स नहीं थे, बट एकदम इसके होल्डर्स के अंदर स्पाइक आना स्टार्ट हुआ और ये 5 मई तक होल्डर्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद आपने देखा कि 5 मई के बाद आज हो गई जी हमारी 11 मई, तो इन 7 दिनों के अंदर कुछ ज़्यादा होल्डर्स नहीं आए, क्योंकि इसकी जो हाइप बनी थी जी वो अब हो चुकी है जी कम, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है जी। इस वक्त जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है जी BRC20, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ। तो अभी तो आप इसके अंदर देख लें कि अभी होल्डर्स है, सबसे बड़ा जो होल्डर जिसके पास सबसे ज़्यादा टोकन है वो है जी हमारा बाइनेंस, यानी कि बाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा होल्डिंग इस टोकन की पड़ी हुई है। वो तकरीबन आप देखें टोटल सप्लाई का है जी 67, यानी कि 67 ट्रिलियन अकेले बाइनेंस के पास इसकी है जी होल्डिंग। बाकी आप देख सकते हैं जी यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जी, इसके ऊपर 26 ट्रिलियन, OKX, MEXC, KuCoin, तो बड़े बड़े होल्डर्स हैं एक्सचेंज के तौर पे, जहाँ पर एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर टोकन पड़े हुए हैं।
और इन्होंने रिप्लेस किया है जी डॉज को, यानी कि अगर आप देखें शिबा इनू, डॉज कॉइन हो गया, बेबी डॉज हो गया, किशु इनू हो गया, ये सब थीम क्या है जी डॉज के ऊपर बेस्ड एक टोकन से। बट अब क्या ये इनका क्या कहना है कि अब एक नया दौर आएगा जिसके ऊपर जो राज करेगा वो होगा जी पेपे, यानी कि एक रिप्लेसमेंट है और अपने रिप्लेसमेंट के साथ एक नया मीमेबल कॉइन्स, मीम कॉइन मार्केट के अंदर कर रहा है जी ट्रेंड। कुछ इस तरीके का दावा इनकी तरफ से किया गया है। ये है जी एक्सचेंज। और अगर बात करेंगे कि इसको कोई बाई करते हैं तो आपका कोई भी टैक्स नहीं है। जैसे कि अगर आप बेबी डोज को बाई करते हैं तो आपको 10% का टैक्स लगते हैं, बी राइस बाई करते हैं तो आपका टैक्स लगता है। यहाँ पर कोई ऐसा टैक्स नहीं है, आप जितने के बाई करेंगे उतने ही के आपके टोकन आ जाएंगे। स्पेशल बात क्या है, ऐसी कोई प्री सेल नहीं, सीधा इसको लॉन्च कर दिया गया है जी। कहाँ पर? यूनिस्वैप के ऊपर लिक्विडिटी डाली और उसके बाद इसको कर दिया गया था जी लिस्ट। और अगर वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू उसको बाई करना चाहते हो, सीधा ऑप्शन ये है कि आप इसको यूनिस्वैप से इथेरियम को देकर इसके अगेंस्ट टोकन को बाई कर सकते हैं। टोकनॉमिक्स की बात करें, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 420 ट्रिलियन और 690 बिलियन के करीब टोटल सप्लाई है जी इसकी। नो टैक्स, नो बुलशिट, इट्स द सिंपल। टोटल आप देख सकते हैं जो टोटल सप्लाई है उसमें 93.1% लिक्विडिटी पूल के अंदर डाल दिया, यानी कि यूनिस्वैप के ऊपर एक लिक्विडिटी पूल बनाया गया जिसके अंदर इतने % टोकन और उसके अगेंस्ट इसके प्राइस को सेट करके छोड़ दिया। बाकी जो बची जी 6.9% वो इनके पास है, ठीक है, उसको इन्होंने फ्यूचर यूज़ के लिए रखी हुई है जी। और अगर आप फेज़ 1 देखेंगे, इनका टारगेट ये था कि 1000 होल्डर, ये भी क्रॉस हो गया। फेज़ 2 के अंदर आप देखेंगे 10,000 होल्डर, ये भी क्रॉस हो गया। और फेज़ 3 अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर होल्डर जो ऑलरेडी हो चुके हैं। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग ऑलरेडी बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर हो चुकी है। ये बाकी आप देख सकते हैं ये विदिन 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये सारे फेजेस हो चुके हैं जी ऑलरेडी क्लियर, क्योंकि इतना खुद इन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मीम दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है जी इन लोगों की बादशाह जो बनी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं ये शिबा हो गया, फ्लॉकी हो गया, किशु हो गया, पेपे हो गया, और तुम्हारा ये हो गया हमारा ये डॉज कॉइन, और ये हो गया ऐप। तो इनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है जी इस पर्टिकुलर मीम टोकन के द्वारा, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जी इनका ये हाईलाइट हुआ हुआ, ठीक है। पेपे इज ए मीम कॉइन विद नो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न, यानी कि एक ऐसा वैल्यू है जिसकी कोई कुछ खास कोई वैल्यू नहीं है, बस एक हाइप बनी और हाइप बनने के बाद उसके अंदर एक वैल्यू आई, लोगों ने उसको धर धर के बाई किया। कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है, पर ऑलरेडी देखें जिस लोगों ने इसको 2 हफ्ते पहले बाई किया होगा तो उनको तो माला माल इसने ऑलरेडी कर लिया। अब क्या है कि अब कोई फ्यूचर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी साइट के ऊपर लिखा है देयर इज़ नो फॉर्मल टीम और रोड मैप। कोई रोड मैप नहीं है इनके टीम का, कोई टीम भी नहीं है, बस ऐसी किसी ने बना दिया। द कॉइन इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, और जो कॉइन है उसका कोई यूजलेस यानी कि कोई यूज़ केस ही नहीं है, किसी ने टोकन बनाया बस उसकी हाइप बन गई। एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ऑनली, सिर्फ एक लोगों को एंटरटेन करना है। आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको सब ये मीम्स वगैरह दिख रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इतने बड़े बड़े एक्सचेंज ने इसको लिस्ट कर दिया और रातों रात इसकी हाइप बनी और रातों रात लोग इसके अंदर मिलियनर्स बन गए कुछ ही लोग, और $200 के बाई करके उन्होंने मिलियंस के अंदर टोकन को सेल किए हैं। और अगर जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि हमारा ये एक वॉलेट है जी, ये वाला, अगर आप इनके टोकनॉमिक्स पे जाएंगे ये वाला वॉलेट, तो ये वॉलेट भी आपको कहीं यहाँ पर होल्डर की लिस्ट के अंदर नहीं दिखाई देगा। ये है जी इनका आप ट्विटर चैनल, इसको भी आप ज्वाइन करके सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। ये है जी इनकी वेबसाइट, ठीक है। तो मकसद कहने का सिर्फ यही है, एक ऐसा टोकन बना जो बनाने वाला खुद नहीं जानता था कि इतनी बड़ी इसकी हाइप बन जाएगी, 1 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करेगा। मजाक के अंदर एक टोकन बनाया गया और वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसने इथेरियम के जो नेटवर्क है उसके ऊपर ट्रैफिक को चॉक कर दिया। यानी कि जब ट्रांजेक्शन हुई इसकी यूनिस्वैप के थ्रू लिस्टिंग से पहले, तो धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन हुई और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने देखा होगा कि इथेरियम बर्न भी हुए। तो बहरहाल अभी आप देख सकते हैं कि क्या इसका फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं है खुद, क्योंकि खुद इन्होंने लिख के बता दिया है कि मीम टोकन है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।